कानपुर के एक युवा वकील, इन्होंने अपने आखिरी पलों में कुछ ऐसा लिखा जिसने सच कहूं तो पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। तो आज हम उन्हीं दुखद शब्दों के पीछे की कहानी की पड़ताल करेंगे। मेरे जैसे पिता किसी को ना मिले। सोचिए, ये वो शब्द हैं जो एक 23 साल के युवा वकील प्रियांशु श्रीवास्तवा ने इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले लिखे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लिखने की नौबत आ गई? इसे समझने के लिए हमें 23 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसे जानना होगा। तो बात है 23 अप्रैल की दोपहर की, कानपुर का कोर्ट कॉम्प्लेक्स। अचानक वहां एक जोरदार आवाज गूंजती है। वकील और बाकी लोग जब भागकर मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रियांशु श्रीवास्तव बुरी तरह से घायल पड़े हैं। तो कौन थे प्रियांशु श्रीवास्तव? देखिए, सिर्फ 23 साल के थे, एक रजिस्टर्ड वकील। अभी तो उन्होंने लॉ की डिग्री पूरी की थी, और सबसे बड़ी बात, वो अपने पिता राजेंद्र कुमार के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे थे। जी हां, उसी इंसान के साथ जिन पर उन्होंने बाद में इतने गंभीर आरोप लगाए। प्रियांशु को फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब सोचिए, कोर्ट के अंदर एक युवा वकील की इस तरह अचानक मौत। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस क्यों का जवाब, या कहें कि कम से कम प्रियांशु की तरफ की कहानी, पुलिस को जांच के दौरान मिली। पुलिस को प्रियांशु के मोबाइल फोन में 2 पन्नों का एक लेटर मिला, और इस लेटर में मानो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के दर्द और शिकायतों को शब्दों में ढाल दिया था। लेटर की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मैं आज सारी बातें बताना चाहता हूं ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। मतलब साफ था, वो ये सब इसलिए लिख रहे थे ताकि शायद किसी और को वो सब ना झेलना पड़े जो उन्होंने झेला। और इस लेटर में वो सबसे पहले अपने बचपन की बात करते हैं। एक ऐसा बचपन जो उनके मुताबिक दुर्व्यवहार से भरा हुआ था, और ये तब शुरू हुआ जब वो बहुत बहुत छोटे थे। कितनी छोटी उम्र, सिर्फ 5 या 6 साल। प्रियांशु ने अपने लेटर में लिखा है कि ये जो मानसिक प्रताड़ना थी वो इसी उम्र से शुरू हो गई थी। मतलब एक ऐसी उम्र जब बच्चा शायद इन बातों का मतलब भी ठीक से नहीं समझता। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, 6 साल की उम्र में मैंने चोरी से फ्रिज में रखा आम का जूस पी लिया था। इसके लिए मुझे निर्वस्त्र करके घर से बाहर निकाल दिया गया। ये सिर्फ एक उदाहरण था, ये दिखाने के लिए कि उन्हें बचपन में किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रियांशु ये नहीं समझते थे कि माता पिता का सख्त होना जरूरी है। उन्होंने अपने पत्र में इस बात को माना भी, लेकिन उनका कहना था कि उनके साथ जो हो रहा था वो सख्ती या अनुशासन नहीं था, वो एक लगातार दम घोटने वाला माहौल था। अब जैसे जैसे प्रियांशु बड़े हुए, उनके मुताबिक इस दुर्व्यवहार का रूप बदल गया, और ये अब पढ़ाई लिखाई और हर चीज में अच्छा करने के एक जबरदस्त दबाव में तब्दील हो गया। देखिए, उनके लेटर से एक बात साफ होती है, एक तरफ होती है सख्त परवरिश और दूसरी तरफ थे उनके आरोप। जैसे परीक्षा के लिए पढ़ाई का दबाव डालना एक बात है, लेकिन सिलेबस पूरा ना होने पर पिटाई करना ये बिल्कुल अलग है। नियम बनाना ठीक है, पर किसी पर मिनट दर मिनट नजर रखना ये मानसिक यातना है। उनका कहना था कि ये उम्मीदें नहीं थी, ये एक तरह का शक और लगातार जहनी टॉर्चर था। फिर बात आती है साल 2016 की। तब प्रियांशु 9वीं क्लास में थे, और उनकी पढ़ाई से जुड़ा एक बड़ा फैसला उनके और पिता के बीच टकराव की एक और वजह बन गया। हुआ ये कि उन्हें एक ऐसा सब्जेक्ट चुनने के लिए मजबूर किया गया जिसमें उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, और आरोप यह है कि ये सब इस धमकी के साथ किया गया कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्हें निर्वस्त्र करके घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जाहिर है, इस जबरदस्ती का नतीजा क्या हुआ? जिस सब्जेक्ट को जबरदस्ती दिलवाया गया था उसमें नंबर कम आए, और इस चक्कर में जिन सब्जेक्ट्स में उनकी दिलचस्पी थी उनके लिए वक्त ही नहीं मिला। कुल मिलाकर 9वीं क्लास में उनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही, और इसके बाद उन पर एक और दबाव बना दिया गया। कथित तौर पर उन्हें धमकी दी गई, अगर हाई स्कूल में नंबर कम आए तो घर से निकाल दूंगा। सोचिए, इस धमकी के साए में कोई छात्र अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकता है? तो प्रियांशु की मौत के बाद अब ये लेटर पुलिस की जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है, और उस लेटर में एक और बात लिखी थी जो बहुत कुछ कहती है, एक आखिरी इच्छा। उन्होंने लिखा, मेरे पिता मेरे शरीर को हाथ भी न लगाएं। तो अब आगे क्या हो रहा है? देखिए, अधिकारी एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो लेटर मिला है उसकी प्रामाणिकता की जांच हो रही है, मतलब लिखावट और डिजिटल सबूतों को परखा जा रहा है। फिर इस बात की तहकीकात होगी कि इस पूरे मामले के पीछे का मकसद क्या था। क्या वाकई पारिवारिक विवाद ही इसकी मुख्य वजह थे?
तो अभी पुलिस जांच चल रही है और उसका फाइनल नतीजा आना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये पूरी कहानी एक नौजवान के आखिरी शब्दों और उन शब्दों में छिपे गंभीर आरोपों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्रियांशु की ये दुखद कहानी एक बहुत ही मुश्किल सवाल हम सबके सामने छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद कई परिवारों को अंदर ही अंदर परेशान करता है। सवाल यह है कि माता-पिता के अनुशासन और दुर्व्यवहार के बीच वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ है और उसे कौन तय करता है।